प्यारे दोस्तों, ये कहानी है ऐसी लड़की की है जो बहुत ही गरीब थी। अपनी माँ के साथ एक कुच्चे घर में गांव में रहती थी। ये कहानी का अंदाज कुछ इस तरह से शुरू होता है। फातिमा एक छोटे से गांव में अपनी माँ के साथ रहती थी, जहां जिंदगी की सादगी और गुर्बत की रंगीनी थी। उनका छोटा सा कच्चा घर, मिट्टी की छत और खिड़कियां थीं, जिनसे बाहर का मंजर दिखाई देता था, जहां दरख्त और खेत जितने दौर तक फैले हुए थे। फातिमा की माँ मिट्टी के बर्तन बनाती थी और वो बर्तन बाजार ले जाकर बेचती थी। फातिमा भी अपनी माँ का हाथ बटाती और इन बर्तनों को बेचने के लिए बाजार ले जाती। बाजार में लोग आकर मिट्टी के बर्तन खरीदते थे, लेकिन फातिमा का दिल हमेशा उन चीजों से बुलंद था। वो कभी सोचती थी कि क्या कोई ऐसा दिन आएगा जब वो इस गांव की तंग गलियों से बाहर निकलेगी और दुनिया के बड़े शहरों का सफर करेगी। एक दिन जब फातिमा होगी अपने बर्तनों की टोकरी लेकर बाजार पहुंची, एक अजब बात हुई। वो जैसे ही बाजार के दरवाजे से दाखिल हुई, एक अजीब और गरीब एहसास हुआ। इसे किसी की नजरें महसूस हुई, वो नजरें जो उसकी जिंदगी में किसी ने कभी नहीं डाली थीं। जैसे ही उसने नजर दौड़ाई, इसकी आंखें एक शख्स पर पड़े जो किसी आदमी से ज्यादा एक जिन की तरह दिखाई देता था। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वो फातिमा को ध्यान से देख रहा था। वो शख्स नहीं बल्कि एक जिन था, जो चांदनी रातों में जमीन पर आकर इंसानों की जिंदगी में कुछ तब्दीलियां ले आता था। फातिमा ने दिल ही दिल में इस जिन को एक अजीब सा एहसास पाया और वो जिन उसे अपनी आंखों में छिपे हुए एक राज की तरह महसूस हुआ। वो जिन आहिस्ता आहिस्ता फातिमा के करीब आया और कहा, तुम्हारे बर्तन बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन तुम्हारी आंखों में एक ऐसी चमक है जो मुझे अपनी तरफ खींच रही है। फातिमा ने कुछ देर खामोश रहकर उस जिन को देखा और फिर जवाब दिया, शुक्रिया, लेकिन मैं सिर्फ एक गरीब लड़की हूँ जो अपनी माँ की मदद करती है। जिन ने हंस कर कहा, तुम्हारी सादगी और मेहनत मुझे बहुत पसंद आई है। तुम्हारी जिंदगी में कुछ खास है और मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हें क्या चीज वाकई खुश करती है। फातिमा ने बेसाख्ता कहा, मेरी खुशी बस यही है कि मैं अपनी माँ की मदद करूं और इस गांव की सख्तियों का सामना करूं। जिन उसकी बातों में गहराई महसूस करने लगा और दिल ही दिल में ये सोचा कि शायद फातिमा की सादगी और पाकीज़गी में कुछ ऐसा था जिसने उसके दिल को जीत लिया था। यूं एक अजीब सी बातचीत शुरू हुई, जिसमें जिन और फातिमा एक दूसरे को अपनी दुनिया के बारे में बताते गए। जिनकी निगाहों में मोहब्बत और एहतराम की झलक थी और फातिमा की बातों में उसकी सच्चाई और अज़्म की गहराई थी। दूसरी दिन फातिमा ने अपने मामूल के मुताबिक बर्तनों की टोकरी तैयार की और बाजार जाने के लिए घर से निकली। लेकिन इस दिन एक फर्क था। जिनकी नजरें उसके ज़हन में बसांद हो चुकी थीं। वो याद कर रही थी कि कैसे उसके साथ एक अजीब और गरीब मुलाकात हुई थी और वो जिन कैसे उससे बातें करता था। एक तरफ वो उसे मासूम और सादा महसूस होता था, लेकिन दूसरी तरफ उसकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे वो कोई राज छिपाए हुए हो। जब वो बाजार पहुंची तो जिन दोबारा वहां मौजूद था। इस बार वो फातिमा को देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया और उसने कहा, तुम्हें याद है कल मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ खास है? फातिमा ने सिर हिलाकर जवाब दिया, हाँ याद है। जिन्हे ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे बारे में मजीद जानना चाहता हूँ। तुम्हारी जिंदगी की हकीकत में कोई राज है, कोई ऐसी बात जो तुमने कभी किसी से नहीं कही? फातिमा कुछ लम्हे के लिए खामोश रही, फिर दिल की गहराइयों से एक सच्चाई निकली जो वो हमेशा छिपाती रही थी। मैं हमेशा अपनी माँ की मदद करने के लिए जिंदगी गुजारती हूँ, लेकिन मैं भी कुछ और बनना चाहती हूँ। फातिमा की आवाज में एक किस्म की आरज़ू थी, जैसे वो किसी ख्वाब की तरफ देख रही हो। मेरा दिल चाहता है कि मैं कुछ और करूं, दुनिया की ज्यादा खुशियां देखूं और शायद कभी इस गांव से बाहर निकलूं। जिनकी आंखों में चमक आई और उसने कहा, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी कर सकता हूं। तुम्हें अपनी मेहनत और मेहनत की कदर करनी होगी और फिर मैं तुम्हारी जिंदगी को एक नई समत दे सकता हूं। फातिमा की नजरें जिन की तरफ मुड़ गईं और उसने सवालिया अंदाज में पूछा, तुम मुझे कैसे मदद दे सकते हो? जिन मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें अपनी जिंदगी में तब्दीली के लिए तैयार होना होगा। तुम्हारी सादगी और मेहनत तुम्हें वो मकाम दिला सकती है जो तुम्हें हमेशा से चाहिए था।
इसकी बातों में एक ऐसी पख्तगी थी कि फातिमा को लगा जैसे ये जिन सिर्फ एक मामूली शख्स नहीं बल्कि किसी गहरी हकीकत का हिस्सा हो। इस दिन के बाद फातिमा की जिंदगी में एक नया रख आया। वो जिन के साथ ज्यादा वक्त गुजारने लगी और जिनकी मौजूदगी ने उसे अपनी जिंदगी के मकसद को समझने में मदद दी। जिनकी नजर में फातिमा की सादगी में एक खास जादू था और वो इस जादू को दुनिया के सामने लाने की मदद करना चाहता था। वक्त गुजरने के साथ फातिमा ने महसूस किया कि जिन उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है और उसके साथ बातचीत करते हुए वो खुद को ज्यादा आजाद और मजबूत महसूस करने लगी थी। जिन के साथ उसका रिश्ता किसी भी आम इंसान से मुख्तलिफ था। ये एक गैर मामूली और नया ताल्लुक था जो उसके दिल की गहराइयों में एक नया ख्वाब जगाता था। एक दिन फातिमा ने जिन से पूछा, तुम्हारी मदद से मैं अपनी जिंदगी बदल सकती हूँ, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मैं उस तब्दीली को बर्दाश्त कर सकूंगी? जिन ने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, जिंदगी में तब्दीलियां होती हैं, लेकिन ये तब्दीलियां हमेशा के लिए नहीं होती। हमेशा मुश्किल होती हैं, मगर तुम्हारी सच्चाई और मेहनत तुम्हें इन चैलेंजेस का सामना करने की ताकत देगी। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें खुद भी अपने रास्ते पर कदम बढ़ाने होंगे। फातिमा ने दिल में हौसला पाया और जिन की बातों को अपने दिल में जगह दी। वो जानती थी कि अगर उसे अपनी जिंदगी की हकीकत बदलनी है तो उसे कुछ है कदम खुद भी उठाने होंगे। जिन की मदद से फातिमा ने अपने कामों को नया रख देना शुरू किया। उसने न सिर्फ मिट्टी के बर्तन बनाना जारी रखा, बल्कि कुछ नया सीखना शुरू किया और अपने ख्यालात और ख्वाबों को हकीकत का रूप देने की कोशिश की। जिन ने उसकी हौसला अफजाई की और उसे अपनी जिंदगी के हर कदम पर रहनुमाई फराहम की। चंद महीनों बाद फातिमा ने एक नया कारोबार शुरू किया, जिसमें वो अपने बनाए हुए बर्तनों को न सिर्फ बाजार में बेचती, बल्कि उसके साथ साथ वो उन बर्तनों को हिंदुस्तान के मुख्तलिफ डिजाइन्स में तैयार करने की महारत भी हासिल कर चुकी थी। जिन ने उसकी मदद की थी, लेकिन फातिमा ने अपनी मेहनत से दुनिया को ये साबित कर दिया कि वो खुद भी एक कामयाब कारोबारी औरत बन सकती है। जिन उसकी कामयाबी को देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने एक दिन फातिमा से कहा, तुमने अपने ख्वाबों को हकीकत बनाया है, लेकिन हमने उसे नहीं देखा है। अब तुम्हें अपनी जिंदगी के अगले मरहले के लिए तैयार रहना होगा। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा ताकि तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सको। फातिमा ने जिनकी बातों को समझा और शुक्रिया अदा किया। जिनकी मदद से वो जहां थी, वो एक नई जिंदगी का आगाज था। इसके बाद जिन ने आहिस्ता आहिस्ता फातिमा की जिंदगी से खुद को दूर कर लिया, लेकिन फातिमा के दिल में जिनकी तालीमात और मोहब्बत हमेशा जिंदा रही। फातिमा ने जिनकी दुआओं और रहनुमाई के साथ अपनी जिंदगी की नई राह पर कदम रखा और दुनिया के सामने अपनी कामयाबियों का चर्चा किया। फातिमा की कामयाबी की कहानी अब पूरे गांव में मशहूर हो चुकी थी। उसकी मेहनत, इज़्म और जिनकी मदद से उसने अपनी जिंदगी को नए सिरे से ढाला था, लोगों के दिलों में उम्मीद की एक नई किरण बन चुका था। गांव के लोग उसकी तब्दीली को देखकर ये समझने लगे थे कि अगर किसी के अंदर सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी हो तो वो कभी भी अपनी तकदीर को बदल सकता है। फातिमा का कारोबार दिन ब दिन बढ़ रहा था और वो अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने में कामयाब हो चुकी थी। एक दिन फातिमा गांव के दरख्तों के नीचे बैठकर सोच रही थी कि उसकी जिंदगी में जो कुछ भी बदलाव आया है, वो सब जिनकी रहनुमाई की बदौलत था। वो जिसने उसकी जिंदगी को एक नया रख दिया था, अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। इसका दिल जिनकी गैर मौजूदगी में कमी महसूस करता था, लेकिन उसने सोचा कि शायद हम कुछ नहीं देख सकते हैं। अब वो वक्त आ गया है कि वो अपने रास्ते पर खुद चल सके। जिन ने उसे जो सबक दिए थे, वो उसके साथ हमेशा रहेंगे। फातिमा ने अपनी जिंदगी की कामयाबियों को देखते हुए फैसला किया कि वो अब गांव के दूसरे गरीब खानदानों की मदद करेगी। वो इन लड़कियों को तालीम देगी जो गुर्बत की वजह से अपने ख्वाबों को छोड़ देती हैं। उसने अपने कारोबार का एक हिस्सा उन लड़कियों की तालीम और फलाह के लिए मुख्तस किया। फातिमा का मकसद था कि वो जो कुछ भी सीख चुकी थी, वो दूसरों को भी सिखा सके। एक दिन जब वो अपने कारोबार की नई शाख की मंसूबा बंदी कर रही थी, उसने महसूस किया कि जिनकी रूह उसके साथ अब भी मौजूद है। वो जिन उसकी जिंदगी में कभी भी मुकम्मल तौर पर गायब नहीं हुआ था, उसकी मौजूदगी फातिमा के दिल में हमेशा एक रहनुमाई की तरह जिंदा रही।
जिनकी मोहब्बत, उसका पैगाम और उसकी रहनुमाई उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी थी। और अब फातिमा अपनी तकदीर के मालिक बन चुकी थी। फातिमा ने दिल में ये अहद किया कि वो अब अपनी जिंदगी के सफर पर अकेली नहीं जाएगी, जिनकी रहनुमाई हमेशा उसके साथ होगी, और वो जो सबक उसने सीखा था वो दूसरों को भी देगी, ताकि वो भी अपने ख्वाबों को हकीकत बना सके। गांव के लोग जो कभी फातिमा की गुर्बत को देखते हुए उसे एक मामूली लड़की समझते थे, अब उसके कामयाब कारोबार और उसकी मदद से बदलती जिंदगियों को देखकर अपनी सोच को बदल चुके थे। फातिमा की कहानी अब न सिर्फ एक कामयाबी की कहानी थी, बल्कि वो एक जिंदा मिसाल बन चुकी थी कि अगर इंसान सच्चाई और मेहनत के साथ जिंदगी में कदम बढ़ाए तो कोई भी ख्वाब हकीकत बन सकता है। अब फातिमा के गांव में हर लड़की के दिल में ये उम्मीद और ख्वाब था कि एक दिन वो भी अपनी तकदीर बदल सकती है, जैसे फातिमा ने की थी। फातिमा के गांव में अब एक नई कहानी सुनाई जाती थी कि एक गरीब लड़की जो मिट्टी के बर्तन बनाती थी, एक दिन जिनकी मदद से अपनी तकदीर बदल सकती है और अपनी जिंदगी को नया रख दे सकती है। वो कहानी अब भी लोगों के दिलों में जिंदा है